रात्रि में एक स्वप्न देखा। प्रातः काल अपनी मां से कहा, मां मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा। एक बटुक मेरे स्वप्न में आए और मातु शृणु महाप्राज्ञे दध्यते जनुदुर्तके रात्रो दृष्टो मया स्वप्नम तनम बदामी कृपाम कुरु। कृपा करके मुझे बताइए इसका क्या मतलब है। क्या देखा बेटा? बोले रात्रि में एक विप्र देवता स्वप्न में आए और मुझसे आकर के कहा कि तुम जाकर तपस्या करो और तपस्या करके शिव को पाओ। मैना रानी ने जो सुना कि बिटिया तू छोटी सी है, अभी तेरा शरीर तप के लायक नहीं है, अभी तुम तप मत करो। इतने में हिमाचल आ गए कि मैंने भी रात्रि में स्वप्न देखा और यही स्वप्न मुझे भी दिखाई दिया। मुझसे भी उन बटुकों ने कहा कि अपनी बिटिया को तपस्या के लिए पहुंचा दो। अब तो महाराज विवाद छिड़ गया। मैना रानी ने कहा मैं नहीं पहुंचाऊंगी। इधर उसी समय भगवान शंकर के ललाट से तपस्या के फलस्वरूप जब बहुत समय बीता, भगवान शिव के ललाट से एक पसीने की बूंद भूमि पर गिरी, स्वेदज गिरा और जैसे ही पृथ्वी पर गिरा उससे एक बालक प्रकट हो गया, लाल लाल स्वरूप। पृथ्वी ने उस बालक को दुग्धपान कराया और भगवान शिव से कहा कि बालक आपके स्वेदज से आया है, ये कौन है? भगवान शंकर ने कहा देवी ये बालक हमारे ललाट से गिरा है और पृथ्वी पर गिरा, तुमने इसे अपना स्तनपान करा लिया, इसलिए ये भूमि पुत्र होने के कारण भौम कहलाएगा और जगत का मंगल करेगा, इसलिए लोग मंगल के नाम से इसे जानेंगे। मंगल की उत्पत्ति भगवान ने की और कहा जाओ तुम भौम नाम से विख्यात होगे। जिस पर मंगल अति परेशान होगा और तुम्हारी जो सेवा करेगा मंगलनाथ के रूप में, उसके समस्त प्रकार का तुम कल्याण करोगे। और भगवान शंकर तप करने के लिए हिमाचल पर ही आ गए महाराज। हिमाचल पर जब आए, हिमाचल को पता चला, दौड़ करके गए, चरणों में प्रणाम किया। अद्ध में सफलम जन्म सफलम यौवनम मम, आज मेरा जीवन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि आज साक्षात शिव मेरे यहां पधारे हैं। आपकी क्या सेवा करूं? भगवान शंकर ने कहा हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, हम तपस्या करने आए हैं। जब तक हम हिमाचल पर तपस्या कर रहे हैं कोई भी यहां पर आना नहीं चाहिए, ये हमारी आज्ञा है। हिमाचल ने कहा महाराज पर आपकी कोई सेवा में तो नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। सती के विषाद में भगवान शंकर विराजे। हिमाचल जी ने कहा महाराज जैसे आपका मन रमे, कोई यहां पर नहीं आएगा, आप कहें तो मैं आपका दर्शन करने कभी कभार आ जाऊं, कुछ आपकी सेवा कर जाऊं। भगवान शंकर ने कहा सिर्फ आप ही आ सकते हैं और कोई ना आए। भगवान शंकर हिमालय के शिखर पर विराज गए और तपस्या में लीन हो गए, समाधि लगाने। इधर बात आकर जब हिमाचल ने पार्वती को बतलाई, भगवती पार्वती ने कहा कि मैं भी शिव के दर्शन को चलूंगी। छोटी सी 5 वर्ष की आयु। हिमाचल ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने साफ मना किया है कोई भी उनके दर्शन को ना जाए। पर भगवती पार्वती कहां मानने वाली, हट करके और महाराज
चलने के लिए तैयार हो गए। वो जो स्थान था गंगावतरण नामक का शिखर, जहां भगवान शंकर बैठे हुए थे, वहां पर भगवती पार्वती ने जाकर भगवान शिव का प्रथम दर्शन किया। चुपचाप वहां पर सेवा करती हैं और सेवा करके चली आती है। एक दिन भगवान शिव की समाधि टूट गई। देखा तो सामने कन्या खड़ी है। देख करके क्रोध भर गए। हिमाचल से कहा, हिमाचल हमने कहा था यहां कोई नहीं आना चाहिए, फिर ये कन्या कहां से आ गई? ये कौन है? माया रूपा स्मृता नारी विरर विद्येप पार गई, युवती चू विधेशेन विघ्नकारी तपस्विनी। हे हिमाचल, तपस्वियों के लिए स्त्री माया का स्वरूप है। शास्त्रों में तो कहा गया है जो तपस्वी हैं उन्हें काष्ठ की बनी हुई स्त्री का भी दर्शन नहीं करना चाहिए, और मेरी तपस्या में तुमने कन्या को लाकर खड़ा कर दिया। जब ये सब कहा, भगवती पार्वती ने ही हाथ जोड़े कि महाराज, मैं आपकी पूर्ण मूल प्रकृति हूं और आपके ही लिए मेरा जन्म हुआ है। जब दिव्य वाणी में भगवती ने शिव को मनाया तो साक्षात प्रकृति की बात को सुनकर शिव समझ गए कि ये तो साक्षात शिवा है। भगवान शिव प्रसन्न हुए और पुनः समाधिस्थ हो गए। भगवती सेवा में लगी रही। उसी समय पर एक असुर का जन्म हो गया जिसका नाम है तारकासुर। तारक असुर भयहु तेहि काला। नारद जी ने कहा, पिताश्री ये तारकासुर कौन है? बोले कश्यप की पत्नी है दिति। दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। और नरसिंह रूप लेकर भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, वराह रूप लेकर भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। दिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना करी कि मेरे दोनों पुत्र देवताओं ने मार दिए, पुनः मैं गर्भ धारण करना चाहती हूं। दिति ने फिर गर्भ धारण किया। देखो कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, जिसमें से 2 एक दिति एक अदिति। दिति से हुए हैं दैत्य और अदिति से हुए हैं देवता। दिति ने गर्भ धारण किया। इंद्र को पता चला कि फिर कोई पापी जन्म लेगा, फिर दिक्कत होगी, क्योंकि देवताओं को बहुत डर लगता है। कौन से? राक्षसों से। ये बहुत परेशान करते हैं। इंद्र ने जाकर क्या किया, दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया और उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन तब भी क्योंकि कश्यप के कहने पर दिति ने तपस्या कर रखी, इंद्र ने 7 टुकड़े किए, नहीं मरे तो 7 के फिर 7 टुकड़े कर दिए, तो हो गए 49। फिर भी नहीं मरे। इंद्र समझ गए, उन्हें अपने साथ ही अपने, क्योंकि ये भी गर्भ में गया, उस सब इसके भाई हो गए, जिनका नाम हुआ मरुतगण। चलिए मरुत 49, जो 49 प्रकार की वायु है, मरुतगण है, ये वही मरुतगण वहां जन्म लिए। पुनः दिति ने 10,000 वर्ष तक तप किया और तप करके महाराज ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने क्या क्या चाहती हो? दिति ने कहा, महाराज एक पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र हो जो वज्र के समान हो। आशीर्वाद दे दिया, नाम पड़ा वज्रांग। और महाराज पहले तो वज्रांग को जब पता चला कि मेरे भाइयों को इंद्र ने मारा, तो इंद्र से युद्ध किया। अंत तो गत्वा
ब्रह्मा जी ने कश्यप जी की प्रार्थना करके इंद्र को बचाया। वरांगी नाम की कन्या से इसका विवाह हुआ और इस वज्रांग ने बड़ा भारी तप किया है। और जब तप किया, इसकी पत्नी वज्रांगी ने कहा कि महाराज मैं भी कुछ चाहती हूँ। क्या चाहती हो? मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र होना चाहिए जो तीनों लोगों को विजय करने वाला हो, जिसे कोई मार ना पाए, ऐसा। तब कश्यप जी ने आशीर्वाद दिया और इसी वज्रांगी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ तारकासुर। इसने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ये जितने राक्षस है ना, ये तपस्या ब्रह्मा जी की ही करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर कोई प्रसन्न होता है तो ब्रह्मा जी, और वरदान भी मांग लेते हैं, और वरदान मांग कर फिर हाहाकार मचाते हैं। अच्छा, देवता इतना तप नहीं करते कहीं? कभी सुना कि इंद्र फलानी जगह तपस्या कर रहा था? कहीं नहीं करता है। देवताओं को पास सब कुछ है, लेकिन ये सुख भोगने में इतना परेशान रहते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। और दैत्य तपस्या करके वरदान तो मांग लेते हैं, पर वरदान का गलत जगह प्रयोग करते हैं। और जब गलत प्रयोग करते हैं तो इनका भी अहित हो जाता है, अनहित हो जाता है। ब्रह्मा जी ने वरदान तारकासुर से कहा मांगो। कहा महाराज मुझे अमर बना दो। अमर नहीं बन सकते, तो फिर कुछ और मांगो। बोले संपूर्ण ब्रह्मांड पर मेरा अधिकार हो जाए, देवलोक पर मेरा अधिकार हो जाए। अब तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, क्योंकि तप किया। अब तारकासुर ने ऐसा हाहाकार मचाया। ब्रह्मा जी से कहा मुझे अमर बनाना। अमर मना किया तो मरना तो पड़ेगा, तो कैसे मरना चाहोगे? तारकासुर ने कहा अगर मैं मरूं तो भगवान शंकर के वीर से प्रकट हुए पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। क्योंकि इसे पता है कि भगवान शिव का विवाह हो चुका, पत्नी जलकर राख हो चुकी, अब दोबारा विवाह होगा नहीं, तो पुत्र भी नहीं होगा। पुत्र नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। इधर भगवान शंकर तपस्या में लीन हैं और भगवती पार्वती कहती हैं कि मुझे भी तप करना है। तप बल रचई प्रपंच विधाता। ये विधाता तप से ही प्रपंच रचते हैं, तप से ही विष्णु सकल जगत का उद्धार करते हैं। इसलिए मुझे तप करना है। माँ ने बहुत समझाया, बेटी तेरा शरीर तपस्या के लिए नहीं है। पर माँ पार्वती तपस्या करने चली गई और ऐसी कठिन तपस्या करी है महाराज। संबत सहस 1000 वर्ष तक फल खा करके तप किया और साग खाई 7 वर्ष बिताए। 100 वर्ष तक साग खाकर तप किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा। कुछ दिन महाराज वायु का ही भोजन किया। कुछ दिन किए कठिन उपवासा। कुछ दिन बहुत कठिन उपवास किए। गर्मी में बाहर चट्टानों पर बैठकर तप किया। गिरते पानी में खड़े होकर तप किया। ठंड में बाहर बैठ करके तप किया। ऐसा कठोर। और बेल पाती मही पर ही सुखाई। जो बेल पत्र गिरकर सूख जाते हैं उन्हें उठा करके भी माने 3 सहस संबत सोई खाई। वही खा करके 3 सहस संबत तक रहे। पुनि परिहर सुखाने ऊपर ना। पूरा शरीर सूख गया तो नाम क्या हुआ? बोले उमही नाम तब भयं अपर्णा। भगवती का नाम अपर्णा हो गया। और